हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जो कि ट्रेंडिंग में है आज के लिए, कि नोएडा के जो है सुपर टेक ट्विन टावर्स जो है उसको क्यों गिराया जा रहा है। आखिर क्या जरूरत पड़ा कि ये जो ट्विन टावर है जो कि नोएडा में लोकेटेड है इसको गिराया जा रहा है। तो जो सुपर टेक ट्विन टावर है इसको क्यों गिराया जा रहा है आखिर, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वह आदेश दिया है इस दोनों टावरों को गिराने के लिए, क्योंकि जो है टावर के निर्माण के जो शर्त था उसका उल्लंघन किया गया था इसके लिए। और यह जो टावर स्थित है यह 40 मंजिला टावर है जिसका निर्माण जो है 2009 में हुआ था। और यह जो सुपर टेक टावर है ये दोनों टावरों में 950 से ज्यादा फ्लैट बने थे, लेकिन जो बिल्डिंग के प्लान में बदलाव करने का आरोप लगाते हुए जो है इलाहाबाद जो इसके खरीदार थे वह 2012 में इलाहाबाद हाईकोर्ट चले गए थे, क्योंकि जो बिल्डिंग का जो प्लान था वह उसमें बदलाव किया गया था। और साल 2014 में जो है नोएडा प्राधिकरण को जोरदार फटकार लगाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट है वह बोला था कि ट्विन टावर जो है वह अवैध घोषित ट्विन टावर को कर दिया था। लेकिन उस समय क्या था, जो सुप्रीम कोर्ट था वह हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट जो है वह टावर को गिराने का आदेश दे दिया था। हम लोग देख लेते हैं कैसे जो पूरा मामला बढ़ा है इसके बारे में। तो इसके लिए जो जमीन का आवंटित किया था वह नोएडा विकास प्राधिकरण दिया था सुपरटेक को, जो कि नवंबर 2004 में यह जमीन दिया था, इसलिए हाउसिंग सोसाइटी का निर्माण के लिए। और 2005 में इसे बनाने की मंजूरी मिल गई थी। और इसमें जो था कुल 14 टावर और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की इसमें मंजूरी दी गई थी। तो जो सुपर टेक लिमिटेड है वह नवंबर 2005 में एमराल्ड कोर्ट नाम से एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का निर्माण शुरू किया। इसके बाद जून 2006 में जो है सुपर टेक को उन्हीं के शर्त के तहत अतिरिक्त जमीन आवंटित कर दी गई, और मतलब अलग से और जो जमीन था वह आवंटित उसको कर दिया गया। और दिसंबर 2006 में 11 फ्लोर के 15 टावरों में कुल 689 फ्लैट्स के निर्माण के लिए क्या प्लान में बदलाव कर दिया गया। और 2009 में जो है सुपर टेक जो है वह नोएडा प्राधिकरण के साथ मिली भगत करके इस ट्विन टावर का निर्माण शुरू किया गया, जो कि है T16 एंड T17। उसके बाद जो है जो दोनों जो प्लान में बदलाव किया गया इसके कारण वहां के जो स्थानीय रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है यह क्या विरोध करना शुरू किया है, क्योंकि उसकी जो सोसाइटी के जो ठीक सामने जिसे नोएडा अथॉरिटी था वह ग्रीन बेल्ट घोषित किया था, जिस एरिया को मतलब ग्रीन बेल्ट घोषित किया गया था सोसाइटी के सामने, उसी में यह दोनों टावर खड़े कर दिए जा रहे थे। इसके लिए जो है स्थानीय रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो है वह विरोध करना शुरू कर दिया। और यह जो ट्विन टावर का निर्माण के दौरान जो है अग्नि सुरक्षा मानदंडों और खुले स्थानों के मानदंडों दोनों का उल्लंघन किया गया था। और इसमें क्या NBR 2006 और NBR 2010 का उल्लंघन भी किया गया, यानी कि इन बिल्डिंग के निर्माण के दौरान जो है पास की जो अन्य बिल्डिंग के बीच जो जितना दूरी होना चाहिए उतना दूरी नहीं रखा गया था। और जो नेशनल बिल्डिंग कोड है इसके अनुसार जो है जो जितने भी ऊंची इमारत है इसके जो आसपास का इलाका है वह खुला जगह रहना चाहिए। और T7 जो टावर है इससे सटे जो खुली जगह है उसको 20 मीटर रहना चाहिए था, लेकिन 9 मीटर से भी कम का स्पेस गैप है दोनों के बीच। और यह जो दोनों है सुपर टेक ट्विन टावर का जो निर्माण है यह यूपी अपार्टमेंट एक्ट का भी उल्लंघन है। और जो एरिया को पहले जो सुपर टेक है वह ग्राहक को ग्रीन एरिया दिखाया था, बाद में उसी एरिया पर उन्होंने ट्विन टावर को खड़ा कर दिया गया। अगला है जो दो टावर के बीच की दूरी होना चाहिए वह 16 मीटर होना चाहिए नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार, लेकिन दोनों के बीच के दूरी जो है वह 9 मीटर से भी कम है, क्योंकि नेशनल बिल्डिंग कोड का यह नियम है कि कोई भी जो दो आवासीय टावर है इसके बीच में कम से कम 16 मीटर की दूरी जरूर होनी चाहिए।
और जहां पर टावर नंबर 16 है और 17 बनाया गया है, वहां पर बिल्डर ने लोगों को जब फ्लैट दिया था तो उस जगह को क्या ओपन स्पेस दिखाया था, मतलब जो एरिया था। उसके बाद धीरे धीरे उस जो ओपन स्पेस था उस स्थान पर वह टावर बनाना शुरू कर दिया है। तो जो फ्लैट के बायर्स जितने भी थे वह क्या इलीगल जो टावर खड़ा किया जा रहा था इसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ने का फैसला किया। और जो टावर था 16-17 इसका जो था अवैध तरीके से निर्माण होता रहा, इसमें इसको रोक नहीं लगाया गया उस समय। यह जो है दोनों टावर है T17 T16 टावर। इसमें क्या है दोनों के बीच जो है ये गैप होना चाहिए 16 मीटर एक गैप होना चाहिए नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू नेशनल बिल्डिंग कोड। लेकिन यह जो दोनों के बीच गैप है यह 9 मीटर से भी कम है। तो यह जो है नेशनल बिल्डिंग कोड को उल्लंघन करता है। तो आसपास की जगह को इवैक्यूएट किया गया है। और यह जो ये सोसाइटी है दोनों, तो इसी में इसको क्या पहले ग्रीन जोन दिखाया गया था इस एरिया को। बाद में इस एरिया पर 2 टावर का निर्माण कर दिया गया जिसका नाम है ट्विन टावर। 2009 में जो है जितने भी बायर्स थे वह कोर्ट पहुंच गए। उसके बाद 2010 में जो कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की थी। उसके बाद 2012 तक करीब इलाहाबाद कोर्ट में इसका मामले का सुनवाई चला और लास्ट में जो है 11 अप्रैल 2014 को जो है हाई कोर्ट जो है इस जो ट्विन टावर है इसको ध्वस्त करने का आदेश दिया। इसको क्या पिछले साल ही इस टावर को गिराना था, लेकिन यह हो नहीं पाया क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वह 31 अगस्त 2021 को ही इस ट्विन टावर को गिराने का आदेश दिया था, लेकिन उस समय यह हो नहीं पाया था। बाद में इसका तारीख बढ़ाकर 22 मई 2022 कर दिया गया, तब भी इसकी तैयारियां पूरी नहीं हो पाई टावर गिराने की, क्योंकि जो टावर गिराने वाली कंपनी है उसको ज्यादा समय लगा तैयारी करने के लिए। लेकिन इसको जो लास्ट डेट मिला था 21 अगस्त 2022 को। इसके बाद इसको जो कंपनी है एडिफिक्स इंजीनियरिंग इसको एनओसी नहीं मिला। तो अब लास्ट डेट जो दिया गया है आज के दिन 28 अगस्त को इस टावर को गिराया जाएगा, जो कि सभी तैयारियां पूरी हो गई है। इसमें क्या 7 साल तक सुप्रीम कोर्ट में इसका सुनवाई चला। जैसे 2014 में जो था इलाहाबाद हाई कोर्ट इसको गिराने का आदेश दे दिया था, लेकिन 7 साल तक इसका सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चला है। और 31 अगस्त 2021 को कोर्ट जो है वह रेजिडेंस के पक्ष में फैसला सुनाया और जो 3 महीने के अंदर दोनों टावर को ध्वस्त करने का आदेश दे दिया। अब सवाल उठता है कि जितने भी इस फ्लैट के खरीदार थे इनको क्या होगा। तो कोर्ट जो है वह अपने फैसले में जितने भी खरीदार थे उस पर भी ध्यान रखा गया है। और कोर्ट जो है बिल्डर को आदेश दिया था कि जितने भी पैसे हैं उसको 12% सालाना ब्याज के साथ 2 महीने के भीतर राशि वापस करने का निर्देश दे दिया था। और साथ ही जो है रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को 2 करोड़ रुपए का भुगतान करने का भी आदेश दिया है। और मार्च 2022 में सुपरटेक कंपनी को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है वह दिवालिया घोषित कर दिया है। अभी जो बारूद लगाने का इसमें काम पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और यह जो है गिराने का जो इमारत का काम है वह एडिफिस कंपनी है और साउथ अफ्रीका की जेट कंपनी इस पर काम कर रही है। इस जो बिल्डिंग है इसमें कुल 9,640 होल किए गए हैं और करीब 3,700 किलो बारूद लगाया गया है, क्योंकि इसमें जो है कॉलम भी बहुत ज्यादा है। और इसका जो है 25 अगस्त तक काम पूरा कर लिया गया था। यह जो है हर जगह जो है लगाया गया है बारूद और आसपास का जितने भी जैसे हाउसिंग सोसाइटी है इसको ढक दिया गया है। यह जो है ट्विन टावर इसका जो काम है वह पूरा हो चुका है गिराने का। और अब सवाल उठता है कि यह जो ट्विन टावर है इसको ध्वस्त कैसे किया जाएगा। तो इसमें जो है 3700 किलोग्राम का विस्फोट का इस्तेमाल किया जाएगा। और यह जो कर रहा है वह मुंबई की एडिफिस कंपनी है और दक्षिण अफ्रीका की कंपनी है फॉर्म जेट। यह दोनों मिलकर इस ट्विन टावर को ध्वस्त करेगा। और यह जो है ट्विन टावर में जितने विस्फोटक सामग्री लगाए हैं तो इसको विस्फोट करने में केवल क्या 9 सेकेंड लगेंगे इसको। और इसके लिए जो है सावधानियां बरती गई है, क्योंकि जो आसपास के जो लोग हैं उनको सुबह से ही आज खाली करा दिया गया है। और उसके बाद जो है इस एरिया में पानी और बिजली दोनों बंद कर दिया जाएगा।
और उन्हें तब तक इजाजत नहीं दिया जाएगा सोसाइटी में अंदर जाने के लिए जब तक जो कंपनी है वह उसके आसपास के एरिया को निरीक्षण नहीं कर ले, तब तक किसी को अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि अलग अलग फिर जांच किया जाएगा, जैसे गैस और पानी का कनेक्शन का भी जांच किया जाएगा कि कहीं लीकेज हुआ है या नहीं हुआ इसके बारे में। इसके बाद ही यहाँ जो लोगों को जाने की इजाजत दी जाएगी। अगला है, इस समय जो है नोएडा एक्सप्रेसवे भी बंद रहेगा और रूट को क्या डाइवर्ट कर दिया गया है नोएडा एक्सप्रेसवे से, और इस एरिया से जितने भी कनेक्टिंग रोड्स हैं उस पर क्या नाकाबंदी की जाएगी। और ट्विन टावर के जो आसपास का एरिया है उसको रविवार यानी आज सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक सबके लिए बंद रहेगा। और सुरक्षा व्यवस्था जो इसके लिए एम्बुलेंस इसमें तैनात रहेगा, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां रहेगी और पुलिस पिकेट भी स्थापित की जाएगी। आपातकालीन सेवाओं के लिए इसे मौके पर तैनात किया जाएगा। और इसमें क्या है, 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो है इस एरिया पर रहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि जैसे सुपरटेक कंपनी जो है इस अवैध ट्विन टावर के निर्माण से क्या सबक सीखा है वह, कि जो सरकार या अदालत के द्वारा जो मापदंड जो तय किए गए हैं इसको पालन करना बहुत जरूरी है, अन्यथा अगर नहीं पालन करने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई का सामना किया जा सकता है। और इसके कारण जो है अब नोएडा प्राधिकरण को के मापदंडों में संशोधन करने और डेवलपर्स को फ्लोर एरिया रेशियो के वितरण में उन्हें और अधिक कठोर बनाने के लिए प्रेरित किया है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं हो सके। और इस पर जो है सरकार और नोएडा अथॉरिटी दोनों लगातार प्रयास कर रही है कि इसमें पारदर्शिता बरती जाए, कि इस तरह का जो घटना है वह अगले बार नहीं दोहराया जा सके। और इसके कारण जो है लोग भी बहुत ज्यादा परेशान हुए हैं, तो इस तरह का जो नियम बनाया जाए कि लोगों को भी कम परेशानी का सामना करना पड़े। तो आज क्या 2:30 बजे इस जो ट्विन टावर है इसको 2:30 बजे इस ट्विन टावर को आज गिरा दिया जाएगा। दोनों जो ट्विन टावर है उसको सुपरटेक कंपनी के इसका निर्माण किया था। तो यह ट्रेंडिंग में आज है। Thanks for watching my video. Please like, subscribe and share my video.